बुलडोजर किए जा रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? बहुत से इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी हुए हैं और जिस तरह का रवैया है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जिस तरह की साजिशें चल रही हैं, लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस पर बोलते हैं। हम लोग जितना भी होता है उतनी हम लोग भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया, आप बताओ, वोट डालने का अधिकार सबको है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। घोसी के उपचुनाव में हमने देखा, हम तो हर चुनाव में जाते हैं, घोसी के चुनाव में देखा मदरसे खाली करा दिए गए, मस्जिद के इमाम मुकाया गया, लेकिन वहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को नकारा। इसीलिए वहाँ 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, एक तरफ तो कहती है मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, पसमानदा तबके की बात करती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही आने वाले दिनों में होगा। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई बच्चा अगर स्कूल को जाता है तो उसकी माँ दुआएं करती रहती है कि सही सलामत हमारा बच्चा हमारे घर आ जाए, और जब वो आ जाता है तो वो ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमारा बच्चा ठीक ठाक आ गया। महिलाओं का उत्पीड़न बहुत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, चारों तरफ लूट डकैती छिनैती सब कुछ उत्तर प्रदेश में। आप रोज अखबारों में आप ही लोग छापते हो, आप ही लोग दिखाते हो जिस तरह का माहौल है। और आप भी पत्रकार साथियों, अगर आप भी कोई सही बात लिखते हो तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? ये सीधे बुलडोजर चल जाता है। भाई अब वो तो कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए या जेलों में चले गए या इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अपराध क्यों इतना बढ़ गया है? समुदाय विशेष के लोगों पर ज्यादा बुलडोजर चल रहे हैं। अपराध होते हैं, कानून व्यवस्था की पीठ थपाने के लिए बेहतर एक खास समुदाय के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर इस तरह यही तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भाई हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर मंदिर कहा जाता है, संविधान का मंदिर, जहाँ संविधान जहाँ बनाया जाता है, जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता उनके अभी तक तो बाहर बयानबाजी करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, आज तक ऐसा प्रयोग कभी नहीं हुआ है, ऐसी कभी भाषा नहीं बोली गई है। ये लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है, कलंक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इसके अलावा अभी तक हमें अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन को वहाँ से निकाल दिया, पूरी सदन के लिए उन्हें निकाला गया था। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को निकाला गया, इसी तरह से आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता है राज्यसभा सांसद, उनको निकाला गया। लेकिन अभी तक उस विधूड़ी के खिलाफ जो सांसद है जिन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ज्यादा असंसदीय भाषा और क्या हो सकती है? उन्हें तो पूरी जिंदगी भर के लिए पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। ये भी मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ। चुनाव हुआ, 4 जिला पंचायत के चुनाव हुए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, और एक घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ। घोसी विधानसभा में मैं वहाँ रहा था। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी, जिस तरह से मदरसों को खाली करा दिया गया था, जिस तरह से लोगों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस भविष्य दे रही थी, उन्हें घर पर नहीं रुकने दे रही थी, बिजली के कनेक्शन बिजली के कर्मचारी जाकर काट रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहाँ पर 42,000 वोटों से जीते हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती और 1 लाख से सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश में 4 जिला पंचायत के उपचुनाव हुए, और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हुए। बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जो पश्चिम में कहा जाता है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने 1265 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लखनऊ में एक चुनाव हुआ जिला पंचायत का, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। मिर्जापुर में, जो पूर्वांचल में कहा जाता है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा गठबंधन को चुनाव हराया जिला पंचायत।
जालौन जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उठाया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि जो जालिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे कर्मचारी खुश नहीं है, जिससे किसान खुश नहीं है, जिससे नौजवान खुश नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार जिस तरह का बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, इन सब से परेशान होकर ऊब कर सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में जो गठबंधन बना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें लड़ेंगे, जो जनता का माहौल है, जिस तरह से उपचुनाव में 4 जिला पंचायत की सीटें हमें जिताई समाजवादी पार्टी को, उपचुनाव घोसी का जिताया, जबकि लोग कहते हैं सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव, तो सब चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। उत्तर प्रदेश में भी जितनी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, सब सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश महिला कांस्टेबल प्राग से ट्रेन पे चढ़ती है और उसे अयोध्या ड्यूटी में जाना होता है। उसके साथ क्या है कि हैवानियत होती है, जिंदगी होती है, उसकी खुलासा